नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज बहुत बेहतरीन बात करने का मन है मेरा। आज बात करेंगे हम सपनों की। सपनों की बात करेंगे कि सपने क्या होते हैं और सपनों को कैसे पूरा किया जाता है और सपने देखें कैसे। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि मैंने देखा मेरी ऑडियंस जो है वो 18 से 24 साल की बहुत है ना। और यहाँ पे सपने प्रबल होते हैं। हर आदमी का सपना होता है कि लाइफ में कुछ बनना है, जो बनना है उसका अपना सपना है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। मतलब अपने अपने सपने लेके लोग चल रहे हैं आजकल, और चलना चाहिए। लेकिन सपनों को सरल कैसे बनाएं, मतलब कैसे साकार करें, सरलता से साकार कैसे करें, ये बहुत बड़ा तरीका है, नेचर का है। सारी बातें मैं करूँगा नेचर से। कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको कुछ आदतें चेंज करनी होती हैं और आप देखते हैं आपके सपने पूरे हो जाते हैं। एक क्लाइंट आए थे मेरे पास और उन क्लाइंटों के साथ एक प्रॉब्लम थी। मैं वो डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अपने सपनों को रिलेट कर सकें और आप पक्के हो जाएं कि हाँ, सपने पूरे होते हैं। एक क्लाइंट आए थे मेरे पास किसी के रेफरेंस से, तो उनके साथ प्रॉब्लम थी। उनकी एक जंक्शन है, उस जंक्शन के पास उनकी दुकान थी। रेस्टोरेंट था, यानी होटल टाइप का था, बढ़िया था। और शादी को 5-6 साल हो गए थे, बच्चे नहीं थे। बहुत ध्यान से समझना, टेक्निकल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सपना कैसे पूरा होगा, कोई भी सपना। ठीक है। तो वो लोग आए थे, आने के बाद उन्होंने मुझसे बात की। जब बात करने के बाद उन्होंने बताया कि उनका रेस्टोरेंट नहीं चलता है साहब। सब रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ रहती है बढ़िया करके, और उनके शादी के 4-5 साल हो गए, तो उनके कोई औलाद भी नहीं थी, कोई बच्चा भी नहीं था, कोई इशू भी नहीं था। तो ये दो प्रॉब्लम लेके आए थे। और इसका निदान लेने आए थे। यानी कि मैंने कहा ठीक है, मैंने सुना ध्यान से, मैंने उसका मनन किया और मुझे एक रेमेडी समझ में आई। वो रेमेडी क्या थी? वो रेमेडी ये थी कि मैंने उनसे कहा, देखिए साहब, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि क्या क्या था उनके साथ वो चीज़ अलग है। मैं बात करूँगा कि सपनों को साकार कैसे किया जाए, उसकी बात करेंगे। मैंने उनसे ये कहा कि आप 5 साल हो गए, बच्चे नहीं हैं, तो एक काम कीजिएगा और आपके घर में एक बच्चा बहुत जल्दी आएगा, सुंदर सी बेटे का जन्म होगा, ऐसा होगा। बोले अच्छा। तो मैंने उन्हें एक हैबिट बनाई। मैंने एक काम कीजिएगा, आप फील कीजिए कि आपका बच्चा हो गया और बच्चा स्कूल जाता है, उसको आप टिफ़िन पैक करके दीजिए। ऐसा आप मतलब कल से शुरू कर देना। तो उन्होंने क्या किया, मैंने कहा ये तो टिफ़िन तो आपको देना है, और देना है अपने हस्बैंड को। और हस्बैंड को मैंने ड्यूटी लगाई कि आप जाइए अपने होटल पे, अपने रेस्टोरेंट पे जाइए और वहाँ पे जो बाहर कुत्ते होते हैं उनको खिलाइएगा बड़े प्रेम से। तो ये कुत्ते जब खाएंगे तो आपका व्यापार बढ़ेगा, और ये टिफ़िन जो बना के देंगी तो इनका घर संसार बढ़ेगा। ये नियम मैंने बनवाया। मैंने ये नियम से आप कीजिए तो आपका बिजनेस कई गुना बढ़ता चला जाएगा और इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये काम उनने नियम से किए, नियम से किए। और नियम से करने के बाद होता क्या है भैया, कि जिस दिन से उनने टिफ़िन बना के देना शुरू किया नियम से, तो उन जनाब के होटल पे कुत्तों ने आना ही बंद कर दिया। कुत्ते ही नहीं आते थे। बोले परेशान, 15-20 दिन हो गए साहब, कुत्ते ही नहीं आ रहे, क्या करें। मैंने कहा ये ड्यूटी आपकी है भाई, है ना, कुत्तों को कैसे खिलाना है खिलाइए। उन्होंने साहब बड़ा प्रयास किया, वो कुत्तों को खिलाने में सफल नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि नेचर अपना काम करता है, एनर्जी अपना काम करती है। उनकी भावनाएं कुत्तों के प्रति क्या थी, कुत्ते उनसे आकर्षित नहीं हो रहे थे, उनका भोजन ग्रहण करने के लिए नहीं आ रहे थे। ये सारा काम लंबे समय तक चला और तीसरे महीने साहब ये खबर आई कि वहाँ पे उनकी मिसेज जो है वो कंसीव हो गई। ठीक है, बड़े खुश, और उचित समय पे उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये स्टोरी रियल है, हमारे अपने सेंटर की है, यहीं बरेली की है। ठीक है। ये बात मैंने आपको ये बताई कि जो आपके सपने हैं ना, जो आप चाह रहे हो ज़िंदगी में, उनको जीना शुरू कीजिए, उनको फील करना शुरू कीजिए। अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो, या इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो, या डॉक्टरी कर रहे हैं तो, या किसी और प्रोफेशन में कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप बनना क्या चाह रहे हो? जो आप बनना चाह रहे हो ना, वो जीना शुरू कर दीजिए आप, शारीरिक और मानसिक दोनों। मानसिक तौर से आप वो जीने लगेंगे
तो आप देखेंगे उचित समय तक वो काम आपका पूरा हो जाएगा। आप वो बन जाएंगे जो आप बनना चाह रहे थे, अंदर से बन जाएंगे। ये फार्मूला हर क्षेत्र में है, खाली इसी क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में। अब आप रहने वाले गोरखपुर के हैं और बरेली ट्रांसफ़र हो गया, अब ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है। यही फील के साथ आप रोज ड्यूटी जाइए। अब मैं बरेली के ऑफिस में नहीं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ गोरखपुर के ऑफिस में। ये फील कीजिए अब लगातार, आप अचानक देखेंगे आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाएगा, आप गोरखपुर पहुँच जाएंगे। नेचर का ये फॉर्मूला है, आप उसे जीने लगिए दिल और दिमाग से, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, है ना। जो लाइफ स्टाइल जीना चाहते हो उसकी हैबिट डालना शुरू कीजिए। ये हैबिट आप डालेंगे तो आप देखेंगे धीरे 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 नेचर आपको सपोर्ट करने लगेगा और वो काम होने लगता है। ऐसी बहुत सारी स्टोरी है मेरी अपने सेंटर की हैं, किताबों की स्टोरी नहीं, अपने सेंटर की स्टोरी है। जैसा आप चाहते हो वैसे चलते चले जाते हो, लेकिन मानसिक तौर पे होता क्या है ना, आदमी परेशान अपने आप में इतना होता है कि अब अरे मिश्रा जी ने तो कह दिया ऐसा कर लो, वैसे कैसे करें। अरे करने का प्रयास करो ना। अगर आप प्रयास नहीं कर रहे तो वहीं रहोगे जहां आप हो। अगर आप प्रयास करोगे तो वहां से निकल जाओगे, फिर वहां पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाह रहे हो। मैं हमेशा परेशानियों को कहता हूँ, परेशानियों से हट के सोचिए ना। परेशानियों की एक गांठ बांधिए, पलेटी बांधिए और रख दीजिए, कहीं फेंक दीजिए। और जैसे जैसे आपकी सुविधा होती जाए उसमें से एक परेशानी निकालो, खत्म करो। सिंपल है, परेशानियों में इन्वॉल्व नहीं होना है। परेशानी आई है, वेलकम टू समस्या करिए, बढ़िया बात है, उसको साइड में रखिए, काम वो करते रहिए जो आपको करना है। कहते नहीं, नेवर रिएक्ट एवर प्रोएक्ट। किसी ने आपको कुछ कहा तो कुछ लेना नहीं, लेना होता ही जितना अपने मतलब का करो, वो जो मन में है। और मन से करेंगे तो सपने साकार होते हैं, ये सच है, ये इतिहास गवाह है इस चीज का। तो जो बनना चाहते हैं आप जिंदगी में, जो करना चाहते हैं, वो मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे वो लाइफ स्टाइल अपनाइए, वैसा महसूस कीजिए, वैसा फील कीजिए। सारे समीकरण नेचर के वैसे बन जाते हैं। आपको 10,000 रुपये की नौकरी चाहिए तो 10,000 की नौकरी का सपना देख लो, मिल जाएगी। काम वैसे करो तो 10 लोग से, 20 लोग से, 50 लोग से बात करोगे, अपनी बात कहोगे तो वो डेवलप हो जाएगी, वो अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, डिस्कस करना पड़ता है, कहना पड़ता है। ये जीवा पे ना, जीवा के आगे जो है वो अग्नि तत्व होता है। जो आप बोलते हो वो काम करती है बहुत तेजी से। इसलिए हमेशा मैंने कहा है, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, कभी किसी की बुराई मत कीजिए। नेचर आपका 100% सपोर्ट करता है। भयंकर देखा है मैंने, बहुत अल्टीमेट रिजल्ट देखे हैं आपके। ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन ये जो आप लोग कमेंट नहीं करते ना, कमेंट करके बताइए ना कभी कि कैसा महसूस किया, या किसी और टॉपिक पे आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो समस्या आएंगी उसका समाधान हम देने की कोशिश करते हैं। 10 साल की प्रैक्टिस में लगातार यही करते आए हैं। ठीक है, अब चैनल के माध्यम से जो समझ में आता है आपको बता रहे हैं। तो कुछ स्पेशली आपको जानना हो तो आप वो पूछ सकते हैं, मोबाइल नंबर भी है इसमें, व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वरना ये चैनल पे कमेंट माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं, तो मैं उसको अपडेट करने की कोशिश करूँगा, आपको निदान देने की कोशिश करूँगा। और शेयर और सब्सक्राइब तो आप करते रहें, करवाते रहें। ठीक है, ओके, हैव अ वंडरफुल टाइम, थैंक यू।